लगभग 23 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी आज से बहुत अलग थी। उस समय पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप भी पूरी तरह से अलग था। विशाल महासागरों और घने जंगलों से भरी इस दुनिया में जीवन ने एक नई दिशा में कदम रखा। महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और विशाल जंगल और दलदल पृथ्वी पर फैले हुए थे। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन की विविधता अपने चरम पर थी। इन जंगलों और दलदलों में जीवन ने कई रूप धारण किए और उनमें से एक रूप था डायनासोर। यह इस प्राचीन दुनिया में था कि डायनासोर का उदय हुआ था। वे धीरे धीरे विकसित हुए और इस नई दुनिया में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। इन विशाल जीवों ने अपने समय में पृथ्वी पर राज किया और अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ी। डायनासोर छोटे सरीसृप जैसे जीवों से विकसित हुए थे। ये छोटे जीव धीरे धीरे आकार और शक्ति में बढ़ते गए। उनके विकास की यह यात्रा लाखों वर्षों तक चली और इस दौरान उन्होंने कई रूप धारण किए। धीरे धीरे उन्होंने आकार और शक्ति प्राप्त की, अंततः विशाल जानवरों में बदल गए जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इन विशाल डायनासोरों ने न केवल अपने समय में बल्कि आज भी हमारे वैज्ञानिक अध्ययन और कल्पनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। डायनासोर की दुनिया आश्चर्यजनक रूप से विविध थी। शाकाहारी दिग्गजों से लेकर क्रूर शिकारियों तक असंख्य आकार और आकार के डायनासोर थे। कुछ सबसे प्रसिद्ध डायनासोरों में शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स, लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसोरस और 3 सींग वाले ट्राइसेराटॉप्स शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के डायनासोर ने अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक अनूठा स्थान भरा, जिससे जीवन का एक जटिल और आकर्षक वेब तैयार हुआ। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर का शासन अचानक समाप्त हो गया। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का बोलबाला था। वे विभिन्न आकार और प्रकार के थे और उन्होंने पृथ्वी के हर कोने में अपना निवास बना रखा था। एक विनाशकारी घटना, जिसे अब चिक्कसुलभ क्रेटर के प्रभाव से जोड़ा गया है, ने दुनिया भर में तबाही मचाई। यह उल्कापिंड इतना विशाल था कि इसके टकराने से उत्पन्न ऊर्जा ने पूरे ग्रह को हिला दिया। इस टकराव ने न केवल डायनासोरों के जीवन को समाप्त किया, बल्कि पृथ्वी के पर्यावरण को भी बदल दिया। इस प्रभाव से भूकंप, सुनामी और व्यापक जंगल की आग फैल गई। भूकंपों ने धरती को फाड़ दिया, सुनामी की लहरों ने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया और जंगल की आग ने बड़े पैमाने पर वनस्पति को नष्ट कर दिया। यह सब मिलकर एक विनाशकारी परिदृश्य प्रस्तुत करता है। धूल और मलबे ने आकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई और ग्रह एक वैश्विक सर्दी में गिर गया। इस धूल और मलबे ने वातावरण में एक मोटी परत बना दी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। यह वैश्विक सर्दी कई वर्षों तक चली, जिससे जीवित प्राणियों के लिए जीवन कठिन हो गया। इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए डायनासोर विलुप्त हो गए। उनके लिए भोजन और पानी की कमी हो गई और वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, जिसमें नए जीवन रूपों का उदय हुआ और पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से बदल गया। हालांकि डायनासोर विलुप्त हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। करोड़ों साल पहले ये विशाल जीव पृथ्वी पर राज करते थे और उनके प्रभाव को आज भी महसूस किया जा सकता है। पक्षी, जो डायनासोर के वंशज हैं, ने आपदा को सहन किया और पंख वाले डायनासोर की विविध श्रेणी में विकसित हुए, जिन्हें हम आज देखते हैं। ये पक्षी, जो कभी छोटे और असहाय थे, अब विभिन्न आकार और रंगों में पाए जाते हैं और वे हर महाद्वीप पर बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त डायनासोर ने जीवाश्मों के रूप में अपने पीछे अविश्वसनीय सुराग छोड़े, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के प्राचीन अतीत को एक साथ जोड़ने की अनुमति मिली। इन जीवाश्मों का अध्ययन करके हम न केवल डायनासोर के जीवन के बारे में जान सकते हैं, बल्कि उस समय की जलवायु, वनस्पति और अन्य जीवों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायनासोर का वंश आज भी हमारे चारों ओर है और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन कितना अद्भुत और विविध हो सकता है। डायनासोर की कहानी जीवन की लचीलापन और नाजुकता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। उनका उदय और पतन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया लगातार बदल रही है और यह कि हमें अपने ग्रह और उसके सभी अद्भुत निवासियों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए।